नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में से 195 उम्मीदवारों का नाम है। विभिन्न राज्यों से ये 195 उम्मीदवार पहली सूची में जगह बनाने में सफल हुए। इनमें से बड़े नाम में से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से तीसरी बार लगातार चुनाव लड़ेंगे, तो ओम बिरला का भी इस सूची में नाम है। अमित शाह, राजनाथ सिंह, भूपेंद्र यादव, शिवराज सिंह चौहान, विष्णु पंत रे, किरण रिजिजू, सर्बानंद सोनोवाल, तापिर गाव, हेमा मालिनी जैसे लोगों का इससे पहली सूची में नाम है। अगर देखें प्रमुख सीटों में से जिन राज्यों में से जितने उम्मीदवारों के जो सिलेक्शन किया गया है, जो पहली सूची में जगह बनाने में सफल हुए हैं, उनमें उत्तर प्रदेश से 80 में से 51 सीटों पर उम्मीदवार तय कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी। पश्चिम बंगाल में 26, मध्य प्रदेश के 24, गुजरात के 15, केरल के 12, तेलंगाना के 9, असम के 11, झारखंड के 11, छत्तीसगढ़ के 11, दिल्ली के 5, जम्मू और कश्मीर के 2, उत्तराखंड के 3, अरुणाचल प्रदेश के 2, त्रिपुरा के 1, गोवा के 1। इन राज्यों से इतने उम्मीदवारों को पहली सूची में जगह मिल पाई है। अगर बड़े नामों में से देखते हैं तो बनारसी से, उत्तर प्रदेश के बनारसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं गांधीनगर से अमित शाह दूसरी बार चुनाव मैदान में उतरेंगे। लखनऊ से राजनाथ सिंह, पोरबंदर से मनसुख मंडाविया, गुना से कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए और अभी राज्यसभा के सदस्य और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, अमेठी से फिर से एक बार स्मृति ईरानी चुनाव लड़ेगी, जहां से वह लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ेगी। यद्यपि वो 2014 में राहुल गांधी से चुनाव हार गई थी, लेकिन 2019 में वो राहुल गांधी को चुनाव में शिकस्त देने में सफल हुई थी। फिर से स्मृति ईरानी को अमेठी से टिकट दिया गया है। तो वहीं विदिशा से जो पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का क्षेत्र रहा है विदिशा, शिवराज सिंह चौहान पहले भी इस सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। उनको फिर से एक बार विदिशा से चुनाव मैदान में उतारा जा रहा है। मथुरा से हेमा मालिनी पर विश्वास जताया गया है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से विष्णु पंत रे को उम्मीदवार बनाया गया है। अरुणाचल प्रदेश पश्चिम से केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू चुनाव मैदान में उतरेंगे, तो अरुणाचल प्रदेश पूरब से तापिर गाव को फिर से उम्मीदवार बनाया गया है। गौरतलब है कि अरुणाचल प्रदेश को लेकर के ऐसी चर्चाएं भी थी कि भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड को बिहार में कम सीट देकर के अरुणाचल प्रदेश, झारखंड और उत्तर प्रदेश में उन सीटों की भरपाई कर सकती है, लेकिन ऐसा अब अरुणाचल में दिखाई नहीं दे रहा है। अरुणाचल प्रदेश के दोनों लोकसभा क्षेत्र के लिए अरुणाचल प्रदेश पश्चिम से जहां किरण रिजिजू उम्मीदवार होंगे, तो अरुणाचल प्रदेश पूरब से मौजूदा सांसद तापिर गाव, डिब्रूगढ़ से केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल उम्मीदवार होंगे। भारतीय जनता पार्टी अन्य राजनीतिक दल से आगे निकलते हुए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। गौरतलब है कि गुरुवार के रात 29 फरवरी के रात को लगभग एक मैराथन बैठक चली, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रमुख नेता उपस्थित थे, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा,
कई केंद्रीय मंत्री जिनमें नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य, कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें जुड़े थे, जिनमें उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जैसे लोग इस मैराथन बैठक में शामिल थे। और जब से उम्मीद की जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 200 उम्मीदवारों का नाम तय कर लिया है और किसी भी वक्त ऐलान कर सकती है। अब भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान भी कर दिया है। जहां अभी अन्य राजनीतिक दल अपने गठबंधन सहयोगियों की तलाश में ही लगे हुए हैं, उनमें उनके साथ सीट समझौता पर ही बातचीत नहीं हो पा रही है, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने लगभग 200 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। गौरतलब है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी मिशन 400 पार के नारे पे लगी हुई है और इस बार के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस के दो जो रिकॉर्ड हैं उस पर निशाना लगा हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने 1984 में जहां सर्वाधिक सीटें 415 सीट जीतने का रिकॉर्ड बनाया था, वहीं पर कांग्रेस पार्टी को वोट प्रतिशत के लिहाज से भी 48.5% वोट हासिल हुआ था। वहीं पर इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 पार के नारे के साथ चुनाव मैदान में उतर रही है, जहां वह एनडीए के लिए 400 पार का लक्ष्य रख रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी खुद अपने लिए 370 का लक्ष्य लेकर के चल रही है। तो वहीं पर 50% से अधिक वोट के भी लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी साधने की जुगत में लगी हुई है। और इन्हीं जुगत में जहां विपक्ष बिखरा हुआ नजर आ रहा है, विपक्ष की एकजुटता नजर नहीं आ रही है, विपक्ष शून्य नजर आ रहा है, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतार दिया है। पहली सूची में मौजूदा सांसदों को ज्यादा तरजीह दी गई है। इनमें बड़े वीआईपी लोग, बड़े नाम पहली सूची में शामिल हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी का और भी ऐसी सूचियां आएंगी। उम्मीद की जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी कुछ मुश्किल सीटों पर भी उम्मीदवार को पहले ऐलान कर सकती है और ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने किया भी है। केरल के 12 लोकसभा क्षेत्रों को उम्मीदवार उतार करके एक तरह से केरला में एलडीएफ और यूडीएफ दोनों के लिए चुनौती उत्पन्न कर दी है। देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में कितने सीटें जीत पाती है। क्या यह भारतीय जनता पार्टी के जो योद्धा मैदान में उतारे गए हैं, क्या ये नरेंद्र मोदी का लक्ष्य जो 370 सीट का है, क्या उसको वहां तक पहुंचाने में ये सफल हो पाते हैं या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। और लोकतंत्र में वैसे भी कहा जाता है जनता ही जनार्दन है। अब ये फैसला जनता को करना है कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार फिर से एक बार बम्पर वोटों से जिताती है या फिर कोई दूसरा विकल्प चुनती है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।